उत्तराखंड के मदरसों में अब छात्र संस्कृत की भी पढ़ाई करेंगे, वो भी 1 या 2 मदरसों में नहीं। प्रदेश के 117 मदरसों में संस्कृत विषय भी पढ़ाया जाएगा। इसे लेकर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि उत्तराखंड में संचालित हो रहे वक्फ बोर्ड के मदरसों में अब बच्चों को आने वाले दिनों में अरबी के साथ ही संस्कृत भी सिखाई जाएगी। इसके साथ ही मदरसों को मॉडर्न बनाए जाने की पहल करते हुए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को लागू किए जाने की भी बात कही गई है। उन्होंने बताया कि राज्य के 117 वक्फ बोर्ड के मदरसों में अब संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। देवभूमि उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड ने एक ईमानदार कोशिश की है, जिसमें हमने तय किया है कि जो 117 मदरसे वक्फ बोर्ड के हैं उसमें हम एनसीईआरटी का सिलेबस लागू करने जा रहे हैं। तो उस एनसीईआरटी के सिलेबस में संस्कृत की बुक भी अवेलेबल है। मुझे लगता है कि जब हमारे बच्चे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और अरबी पढ़ेंगे तो वो संस्कृत भी पढ़ेंगे। मदरसों में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए एक छात्रा ने संस्कृत में कुरान लिखी है, जिन्हें मदरसा शिक्षा कमेटी में भी शामिल किया गया है। शादाब शम्स ने बताया कि रजिया संस्कृत में कुरान का अनुवाद कर रही है। रजिया को वक्फ बोर्ड की राज्य स्तरीय शिक्षा समिति में बतौर सदस्य शामिल किया जाएगा। साथ ही कहा गया है कि बोर्ड में पंजीकृत मदरसों को मॉडर्न किया जाएगा। इससे बच्चों को स्मार्ट क्लास और आधुनिक शिक्षा के साथ साथ टैबलेट और कंप्यूटर भी मुहैया कराए जाएंगे। मॉडर्न मदरसे से जो पढ़े हुए बच्चे हैं वो डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर, साइंटिस्ट बन के एपीजे अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। उन्होंने एक रास्ता दिखाया है कैसे आप माँ भारती की सेवा कर सकते हैं, कैसे देश को विश्व गुरु बनाने में आपका सहयोग हो सकता है। और आज हम विकसित देश की श्रेणी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वो तभी मुमकिन है जब अंतिम छोर पर खड़ी हुई ये मुस्लिम कम्युनिटी, जिसको अनपढ़ रखा गया, जब उसके हाथ में कलम की ताकत आएगी। और इसलिए मैं साफ मन से ये कह रहा हूँ, हम सब कुछ पढ़ाएंगे ना, हम अपनी बेटियों को खुला आसमान देंगे, उन्हें पर फड़फड़ाने के लिए पूरी जगह देंगे कि वो आसमान को छू लें। अभी हमारी एक बहन है रजिया सुल्तान, उन्होंने संस्कृत के अंदर 18 जो कुरान के सिपारे हैं उसको संस्कृत में लिख दिया है। तो मोर देन 60% कुरान संस्कृत में लिखा जा चुका है उनके द्वारा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने वक्फ बोर्ड की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य में संस्कृत के साथ साथ मदरसों में अन्य भाषाओं को भी पढ़ाने की जरूरत है, जिससे मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को अन्य भाषाओं का भी ज्ञान हो सकेगा। मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जाए, मदरसों में अन्य भाषाओं को भी पढ़ाया जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। बल्कि सारे विद्यालय, जितने प्राइमरी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, उन सब में उर्दू भी पढ़ाई जानी चाहिए, संस्कृत भी पढ़ाई जानी चाहिए। उनको जितनी भारत की भाषा है उनको पढ़ाया जाना चाहिए। एक आध विदेशी भाषाओं का भी सम्मिश्रण होना चाहिए। बहरहाल मदरसों में संस्कृत की पढ़ाई को लेकर उत्तराखंड के 4 जिलों में 4 मदरसों को आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की जा रही है। वक्फ बोर्ड में पंजीकृत मदरसा हिफ्जुल कुरान कुंजा ग्रांट की कमेटी ने खुद को मॉडर्न मदरसा में शामिल करने का प्रस्ताव रखा, जिसे वक्फ बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।